इस सिपाही ने जल्दी से अपने साथी को मिट्टी में गाड़ दिया और खुद को ढकने के लिए एक मरे हुए शरीर को खींच लिया। दुश्मन पास से गुजरा उसके साथी के चेहरे के करीब कदम रखते हुए। अचानक एक दुश्मन मुड़ा और उस शरीर में छुरा घोंप दिया जो उसको ढक रहा था। दुश्मन के जाते ही उसने जल्दी से शरीर को हटाया और अपने दबे हुए साथी को बाहर निकाला। उसे दूर एक और जिंदा सिपाही दिखा और वो उसकी मदद करने ही वाला था जब दुश्मन ने उसे देख लिया। वो तेजी से एक सुरंग में कूद गया, लेकिन दुश्मन ने उसके पीछे एक ग्रेनेड फेंक दिया। किस्मत से डॉस समय पर सतर्क हो गया और बच निकला। अंधेरे और डरावनी सुरंगों में डॉस दुश्मनों से घिरे तंग रास्तों में दुबका रहा। वहाँ उसे एक घायल दुश्मन सैनिक मिला। उसे मारने के बजाय डॉस ने उसके जख्मों की देखभाल की। दुश्मन हैरानी से उसे देखता रहा। जैसे ही रात हुई, डॉस सुरंग से बाहर निकला और बचे हुए सैनिकों की तलाश जारी रखी। कमजोर शरीर के बावजूद वो एक के बाद एक बुरी तरह घायल सैनिकों को मौत के मुंह से खींचता रहा। यहाँ तक कि दुश्मनों को भी जल्द ही थकान हावी होने लगी। उसके पैर कांपने लगे और हाथ बुरी तरह कांपने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। उसका साथी अभी भी मदद के लिए इंतजार कर रहा था। उसने प्रार्थना की, बस एक और बचा लो। एक और सैनिक को बचाने के बाद वो फिर प्रार्थना करने लगा, बस एक और। ऊबड़ खाबड़ रस्सियों से उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन घायल लगातार ऊपर की चट्टान से नीचे आ रहे थे। कोई नहीं समझ पाया कि ये घायल सैनिक कहाँ से आ रहे थे। वो बस इतना जानते थे कि कोई पागल आदमी पहाड़ी पर जान बचाने में जुटा था। कैप्टन ने ये सब देखकर हैरानी से पूछा, ये पागल कौन है? जवाब मिला, डॉस, वही नया सिपाही जिसे उन्होंने पहले अनुभवहीन कहकर मजाक उड़ाया था। सुबह होते होते डॉस ने अपने घायल ड्रिल सार्जेंट को ढूंढ लिया, जबकि दुश्मन इलाके की तलाशी ले रहे थे। उसने सार्जेंट की बंदूक उठाई, जिसे देखकर सार्जेंट को लगा कि शायद अब वो दुश्मनों को मारने वाला है, लेकिन इसके बजाय डॉस ने बंदूक को कपड़े में लपेटा और इशारा किया कि सार्जेंट उसके कंधे पर चढ़ जाए। सार्जेंट ने कवर फायर देते हुए चट्टान के किनारे तक पहुंचने में मदद की। डॉस ने पहले उसे नीचे उतारा, लेकिन नीचे पहुंचते ही सार्जेंट ने चिल्लाकर कैप्टन को बताया, डॉस अब भी ऊपर है। अगले ही पल डॉस फिर से प्रकट हुआ, इस बार एक और घायल सैनिक को कंधे पर उठाए हुए। दुश्मन पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मित्र सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। डॉस जिंदा बच निकला। जब उसे आखिरकार बचाया गया तो उसकी चेतना अब भी युद्ध के मैदान में ही अटकी थी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैप्टन ने धीरे से पूछा, क्या तुम घायल हो? डॉस की आंखों में आंसू भर आए। वो एक शब्द भी नहीं कह पाया। सभी सैनिक खामोश खड़े रहे, उस नायक को सम्मान देते हुए जो नर्क से लौट कर आया था। डॉस को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उस रात उसने अकेले 75 जिंदगियां बचाई थीं।